इतना तो सोचना चाहिए कि माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है। माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। आज मैंने न्यू नाइट सूट पहना, मैं कैसी लग रही हूँ? रचना मॉमी इज बैक दोस्तों। जब पूरा इंटरनेट उनसे मूव ऑन कर चुका था कि भाई ठीक है ना, बनाती है अपने लड़के के साथ वीडियो, पर इसके ऊपर वीडियो बनाने से व्यूज नहीं आते, तभी गाइस रचना मॉमी ने सोचा कि ना 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 ना, हमको तो चाहिए लाइमलाइट। क्या चाहिए? लाइमलाइट। इंटरनेट पे चारों तरफ कोहराम होना चाहिए रचना मॉमी का, सबको पता होना चाहिए कौन है ये। पर अफसोस की बात तो ये थी दोस्तों, हॉट टॉपिक बनने के लिए सिर्फ अभद्र वीडियो बनाना काफी नहीं था अपने बेटे के साथ। इसका मतलब है इसीलिए अब जो है ये पॉडकास्ट में चली गई हैं। पॉडकास्ट में अपने दिए गए सवालों के जवाब दे रही हैं। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या कर दूं जो लोगों की नजरों में वापस आ जाऊं। तो इन्होंने सोचा कि स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट ही कर देती हूँ। और भाई साहब इतने ज्यादा झूठ। एक होता है झूठ, फिर आता है बहुत बड़ा झूठ, फिर आती है तान्या मित्तल, उससे भी आगे भाई, उससे भी आगे। तुम इनके जवाब सुन करके बोल दोगे कि भाग रहे, झूठ बोला थिया। स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये तो रंगारंगी है भाई रचना मॉमी। तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब दिए इसने इस पॉडकास्ट में, सारे झूठ। संतूर मॉमी दोस्तों, जिन्होंने इंटरनेट पे अपना करियर शुरू किया था अपने बेटे के साथ अभद्र वीडियो बना करके, अभद्र गानों पे नाच करके, अभद्र हरकतें करके। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अभद्रता से इनको बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं? इनके ऑलमोस्ट सारे वीडियो पे मॉम लव सन लिखा होता था, पर वो लव वाला लव दिख नहीं रहा था हमें, माँ बेटे वाला। वो कुछ और ही नजरिया दिखाना चाहती थी और किसी और नजरिए से ही लोगों ने देखा है। I mean, जिस नजरिए से दिखाना चाह रही थी कि देखो हमारे बारे में अब नोटिस सोचो, तो लोगों ने बोला कि क्यों नहीं सोचे। माँ बेटे के रिश्ते को रौन दिया है इन्होंने इंटरनेट पे कि देखो माँ बेटे बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए। सारे रोस्टर्स ने इनको कॉल आउट किया, इनके ऊपर वीडियोस बनाई इंक्लूडिंग मी, पर इन्होंने नहीं सुनी भाई किसी की। इनको फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। रोस्टर्स सारे थक गए दोस्तों, लेकिन ये नहीं सुधरने वाले। सीधे सीधे बोलो ना कि व्यूज आने बंद हो गए थे। हाँ, वो भी बहाने। तो अब कहानी ये है दोस्तों कि संतूर मॉमी ने इंटरनेट पे अपनी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर ली है, माँ बेटे को रिश्ते को इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि अपनी इमेज क्लीन करवाने के लिए अब ये पॉडकास्ट में जा रही हैं। पर मैं हूँ बदतमीज हूँ, चलो देखते हैं। तो बहुत लोग देखे हैं जो आपकी शादी को भी रोस्ट करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने भी इन चीजों के बारे में वीडियो बनाई है। जी, रोस्ट किया है। तो इसका आपके बारे में क्या कहना है? इसका आपके बारे में क्या कहना है? पहले तो होस्ट तू जरा कोने में आ, साइड में बात करनी थोड़ी सी। एक तो इतने कट्स लगा करके पॉडकास्ट अपलोड करी है तूने, इतने कट्स तो मैं अपने रोस्ट वीडियो में नहीं लगवा रही। इतने कट्स लगाए ही हैं तो इसको भी कट कर लेता ना, दोबारा वॉइस ओवर दे देता। मैं ये नहीं कह रही कि गलत बोला है तो रोस्ट कर देती हूँ, गलत तो सब बोलते हैं। इसको पकड़ने का रीजन ये है कि इसके चैनल पे अगर तुम जाओ तो पिछले 2 महीने में 4 वीडियोस हैं। संतूर मॉमी वाली पॉडकास्ट के अलावा कोई भी पॉडकास्ट 50,000 व्यूज क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट अगर तुम इसके शॉर्ट्स देखो तो वहां पे भी 2,000 से ऊपर किसी पे व्यूज नहीं है। तो इस चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए कैसे? हाँ, मे भी ये हो सकता है कि बहुत पुराना चैनल हो, पहले की वीडियोस प्राइवेट कर दी गई हो, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा संदिग्ध लग रहा है मामला। अब मामला संदिग्ध क्यों लग रहा है? क्योंकि टोटल चैनल पे व्यूज 1,32,000 है, बट सब्सक्राइबर्स कुछ तो झोल है दया। अब जब चैनल में ही घपला है तो पॉडकास्ट पे कैसे यकीन कर लूं मैं कि वो सच होगा? ये वही पॉडकास्ट चैनल हो सकते हैं दोस्तों जो पैसे लेकर के किसी भी एरे गैरे के साथ वीडियो बना लेते हैं कि आओ जी आपको इमेज क्लीन करनी है, आओ 50,000। एनीवेज रचना जी पे आते हैं। लोग आपको गोल्ड डिगर बुलाते हैं। जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर बोला है। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से। जी, मुझे इतना गंदा बोला रोस्ट में सभी लोगों ने, एक ने नहीं कि चेहरा नहीं, मतलब पैसा देखा होगा, शक्ल नहीं देखी होगी तभी तो बुढ़े से शादी कर ली। एक हेट कमेंट्स। भाई कौन सी रोस्ट वीडियो देख लिया आपने जिसमें आपको गोल्ड डिगर बोल दिया किसी ने? हम तो बेटा डिगर, आई मीन सन डिगर, आई मीन ये पागल है क्या? बेटे की लाडली माँ बोलते हैं। पानी है क्या यहाँ पे? ना। जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, सबने इनका कैरेक्टर असैसिनेशन ही किया है, वो भी इन्हीं के वीडियोस के बेसिस पे जो इन्होंने खुद अपने हाथों से अपलोड करी है अपने मोबाइल फोन से, जो लोगों को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा। इवन आपके खुद के कमेंट सेक्शन में भी उसी चीज को लेकर के ट्रोलिंग होती है आपकी। पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, पॉडकास्ट है, सच बोलते हैं सब लोग यहाँ पे, आइए और सच सुनते हैं। हेट कमेंट्स अगर सिर्फ मेरे बेटे और मेरे लिए आते ना तो मुझे लगता कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। बट अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रील्स डालती हूँ, वहां भी बुड्ढे के साथ वीडियो बना रही। देख रही हो दीदी बात को किस तरीके से पलटा जा रहा है? सब देख रही हूँ चिरकुट, बीच में ज्यादा बोलने की ना जरूरत नहीं है। और स्मार्ट कहीं का। अरे
शुरू से लेकर के अभी तक बस आपको इसलिए गलत बोला गया है क्योंकि आप गलत तरीके से अपने बच्चों को वीडियो में लेकर के आती हैं और गलत तरीके से वीडियो प्रेजेंट करती हैं लोगों के आगे, क्योंकि शुरू से आप यही करते आई हैं, अपने बच्चों को अपने व्यूज के लिए यूज। और कभी आपके हस्बैंड के ऊपर बोला भी है तो यही बोला है कि कितने कम इंटरेस्टेड है अंकल। इससे तो किसी ने कुछ नहीं बोला जहां तक मुझे याद है। बाकी तुम लोग को याद हो तो यार कमेंट बता देना, क्या पता मैं भूल रही हूँ। अंकल आपकी वीडियो में उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना मेरी वीडियो में पप्पी। ओ हेलो लड़कियां मरती है मेरे पे, आपसे ज्यादा फैंडम है मेरा। वो तो आप डरती हो कि कहीं मैं आपसे ज्यादा फेमस ना हो जाऊं, और ना सुअर सी शक्ल होती तेरी तो पता नहीं क्या ही बोलता। अरे शक्ल की बात तो मत ही करो आप मैं तो अभी शो वो में जाता रहता हूँ, मतलब ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आपको बुलाया है कभी? हाँ? बस मम्मी आपको घर में खाना खाने के लिए बुलाती हैं और फिर बर्तन धुलने बोल देती हैं पप्पी ज्यादा बोल रहा है अब तू। शुरू किसने किया था? शुरू करोगे तो ऐसे ही मरोगे। मजाक कर रहा था दीदी, आई लव यू। आप लोग अपना घर है आपका यहाँ पे दिल्ली में? जी हम नहीं, हमारा अपना घर नहीं है, ओके। हम रेंट पे रहते हैं। 1 मिनट रिवाइंड करना। तो आप लोग अपना घर है आपका यहाँ पे दिल्ली में? जी हम नहीं, हमारा अपना घर नहीं है, ओके। हम रेंट पे रहते हैं। सच्चाई बोलने लग रही थी पर एकदम से याद आ गया कि झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। मिडिल क्लास दिखना है, मिडिल क्लास दिखना है। सिंपैथी कैसे गेन करूंगी कि भाई मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मैं तो अपने बेचारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ बेटे वाली बहुत कोमल कोमल वीडियोस बनाती हूँ। माँ बेटे को प्यार को दर्शाते हुए मुझे तो सिर्फ इंटरनेट ट्रोल करता है, जो कि सही बात है। इंसान कितना ही ताने मित्तल हो सकता है। अभी इस वीडियो में मैडम जी ने बोला है कि इनका हस्बैंड का बिजनेस है, मिडिल क्लास बिजनेस होगा, मिडिल क्लास। मेरा जो ससुराल वाला मकान है ना, वो काफ़ी ओल्ड बना हुआ था, बहुत पुराना मकान बना हुआ है वो। अब नया बन रहा है पूरा, दिवाली तक पूरा न्यू कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी सासू मम्मी भी अभी फ़िलहाल रेंट पे रह रही हैं, फिर वो न्यू मकान में गृह प्रवेश होगा दिवाली पर। तब भी मैं नहीं जाऊँगी उस घर में क्योंकि गाइस वो बहुत छोटा है। और दोस्तों दिल्ली में इनके हस्बैंड जी का बिजनेस है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। पर लेकिन नहीं, मैं तो गरीब हूँ, सिंपैथी भी तो चाहिए। भगवान एक दिन मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी कपिल शर्मा की तरह, फिर उसके बाद मैं भी कपिल शर्मा की तरह बोलते फिरूंगी कि मैं तो गरीब थी, क्योंकि मैं थी। मैंने बोला मैं थी, आई एम नॉट गरीब। तो अलग फ्रॉड चल रहा है। अभी मैं अपर मिडिल क्लास हूँ। कोई ऐसा मैसेज जो आप मदर्स को, या फिर एक ऐसा मैसेज जो आप आजकल की यूथ को देखते हुए, क्योंकि आपके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, तो ऐसी एक चीज जो आप, मतलब एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो? मत दो भाई, मत दो, मत बोलो, आप कोई ज्ञान मत दो माओ को। उनको उनकी ड्यूटी पता है, वो बहुत अच्छी माँ, हम सबकी बहुत अच्छी माँ है। आप जो अपना ज्ञान खुद इंप्लीमेंट करते हो ना, वो हम सब ने देखा है। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम आवर मदर्स प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई बताओ कि ये जो पॉडकास्ट है उसमें ऐसे सवाल क्यों हैं? माना पैसे मिले होंगे पर कुछ तो शर्म करो यार। पॉडकास्टर खुद डरा हुआ लग रहा है, पूरी वीडियो में सहमा हुआ बैठा है वो बेचारा, सहम के सवाल कर रहा है कि पूछ दूं क्या, मारेगी तो नहीं? अब तूने क्वेश्चन उसको पहले से बता रखे हैं। सारे पॉडकास्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, कुछ को छोड़ के। वो बेचारा डरा से रहा है कि कहीं कुछ गलत पूछ लूं तो कहीं पैसे ना रोक ले। बहुत मेहनत से कैमरे वाले को पैसे दिए हैं सेटअप करने के। अपने बच्चों के साथ ना बिल्कुल फ्रेंडली रहो, फ्रैंक रहो। फ्रैंक ऐसा फ्रैंक नहीं रहना पेरेंट्स जी, प्लीज। जैसे मूवीज आते हैं ना दोस्तों की पहले बता देते हैं कि 18 से कम के बच्चे इस मूवी को ना देखें, वैसे इस पॉडकास्ट से पहले लगाना चाहिए कि पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को ना देखें। ये पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए उतना ही हानिकारक है दोस्तों जितना कि ग्रैंड मस्ती सीरीज बच्चों के लिए। पप्पू पप्पू पप्पू। और इन्फ्लुएंसर्स की साइड से आपको कभी किसी ने रीच करा आज तक? हाँ, मुझे बहुत ऑफर आए पॉडकास्ट के लिए, बट उस टाइम मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो मैं नहीं जा पाई किसी कारण। है जी, ये जवाब सवाल से मिल क्यों नहीं रहा? मेल मिलाप इधर उधर क्यों है? वो पूछ रहा है कि किस इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब या रीच आउट का मौका मिला कि नहीं। आप जवाब पॉडकास्ट के ऑफर का दे रहे हो। अबे बावली सीरी का पागल वागल हो गया। खैर छोड़ो, इनके व्यू से देखते हैं। पॉडकास्टर भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर होते हैं। जब उन्होंने आपको रीच आउट किया कि हमारे पॉडकास्ट में आकर के थोड़े अपने बारे में बता दो, और आपके बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो वो पोस्टपोन भी तो सकते थे कि एग्जाम हो जाए फिर आती हूँ। आप कोलैबोरेशन पोस्टपोन कर दो ना, एग्जाम तो 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। झूठी, तान्या मित्तल, नाटी। चलो माना कि एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होती है, उसमें 2 महीने लगा लो, उसके बाद भी तो पॉडकास्ट में जा सकते थे। नहीं, अच्छा कुछ और बहाना सोचो। स्क्रिप्ट अगर आपने लिखी ही है तो बहाने थोड़े अच्छे लिख लेते। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है, आपको इससे पहले भी पॉडकास्ट के ऑफर आए हैं, लेकिन यू आर कमिटेड टू योर फैमिली और बच्चों के जो पेपर्स थे, इसलिए आपने फिर उसको जाने दिया। एक काम कर ले, तू ही उसका जवाब खुद दे दे। चेयर एक्सचेंज कर लो, एक काम करो। वो जब बोल रही है उसको रिफाइंड वे में प्रेजेंट करने का काम है तेरा, या फिर सवाल करना? लेटर स्पीक ना बोल सकती है खुद के लिए। जब अपने बेटे के साथ, आई मीन छोड़, अरे देवा, ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ पे सवाल
पूछने के लिए नहीं बैठाया, रचना जी के जवाब को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठाया है। इसने ये बोला जल्दी से ये बोल देता हूँ कि हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसने गलत बोल दिया, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। मालिक तो थोड़ा सा गलती हो गई। फिर उसके बाद मैं आपके पास आई। आपकी लाइफ में, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? वो मटर का ना सवाल लेकर के बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि अगली जवाब दे भी रही है कि नहीं। पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। इस पूरे पॉडकास्ट में सवालों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सेट ऑफ क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं। एक काम करना, इसको पॉडकास्ट की जगह इंटरव्यू ही बोल दे, क्योंकि पॉडकास्ट में तो सवाल जवाब होते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला होता है, लेकिन नहीं, इसके सवाल ही अलग है, उसका जवाब ही अलग है। ना इसको अपने सवाल से मतलब, ना उसको अपने जवाब से मतलब, दोनों ही मीन नहीं कर रहे हैं अपने काम को। ये क्या काम किया है तुमने? इसके सवाल देखो तुम, पहले ये पूछता है कि कोलैब के ऑफर आए, फिर जवाब कुछ और मिलता है, फिर सीधे पूछ रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो। उसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ, वो हाँ बोलेगी, देख लेना, और ये बंदा फिर उसके आंसर को रिफाइन करेगा। तुम्हारी कसम अभी आगे का मैंने देखा नहीं है। धार्मिक हो आप? जी बिल्कुल। पूजा करते हो? हाँ जी, सुबह शाम टाइम से। अच्छा जी। और सर भी पाठ करती हूँ। अच्छा, पाठ करते हो। तो आप वैसे हो कहाँ से? जो आपने बताया अलीगढ़ से हो, जैसे तो आप रिलीजन वाइज आप पंजाबी हो? हाँ आप जी, पंजाबी। वाह, गर्दा उड़ा दिया आप तो एकदम। रिलीजन पंजाबी कैसे होता है बे? हाँ पता नहीं, ये आजकल किसी भी चीज को रिलीजन बनाने लग गए हैं क्या लोग? हैं, जो चीज मिल रही है ये रिलीजन है। एक मिनट, ये चेयर आज से ये मेरा रिलीजन है, मैं इसको फॉलो करूंगी। चल भाई, एक हिंदू भी पंजाबी हो सकता है, क्रिश्चियन भी पंजाबी हो सकता है, क्योंकि वो पंजाब में रह रहे होते हैं। ये पंजाबी रिलीजन कैसे हो सकता है? पता नहीं। और आपकी अपनी कास्ट में, अपने रिचुअल के हिसाब से शादी हुई थी? जी। फिर एंड में कास्ट में शादी बोल दिया। वाह रे शेरा, वाह, गर्दा उड़ा दिए, मजा आ गया, स्वाद। इतना गलत तो मेरा भाई पप्पी एग्जाम में लिख करके नहीं आता जितना तुम पॉडकास्ट में बैठ के बोल दे रही हो। एक्सक्यूज मी, कम बोला करो थोड़ा। अगर आपकी बेइज्जती करने पे आ गया ना, मैं पूरे इंटरनेट पे बेइज्जती करवा दूंगा, थू थू हो जाएगी चारों तरफ। अबे चल, पूरे इंटरनेट पे कहाँ ही होगी, कौन से मेरे व्यूज आ रहे हैं? 4 लोग देखते हैं, उन्हीं को पता लगेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा बता दे, क्या बताएगा जा। हाँ, पॉइंट, व्यूज तो आते नहीं है, सॉरी, माय बैड। यार इतने डम पॉडकास्ट में इन्हीं से उम्मीद कर सकती हूँ। और इस पॉडकास्टर ने एंड में बोला है कि पुनीत सुपरस्टार 3 लाख रुपए मांग रहा था पॉडकास्ट में आने के, तो मैं देता हूँ उसको 3 लाख, कहीं सड़क पे दिख जाए तो। तुमने ऑफर भेजा तो अगला बंदा इतना हाई है, सीधा मैसेज करा 3 लाख चार्ज। तो वो तो खैर कभी मुझे सड़क पे चलता मिला तो उसको मैं दूंगा 3 लाख अच्छे से। ये तो हरकतें हैं दोस्तों आजकल के पॉडकास्टर्स की। फिर अपनी एक शॉर्ट्स में वो छपरी बंदा जो विदेशों में लड़कियों पे गंदे कमेंट्स करता है, उसके साथ एक क्लिप बनाई जिसमें बंदा मच्छर बोल रहा है, तो इस बंदे ने एडिट में पुनीत की फोटो लगा दी। मक्खी मच्छर का मतलब है बिल्कुल कमजोर इंसान। यहाँ तक तो हरकतें हैं इनकी, हम्बल रहना आता नहीं है इनको, चले हैं पॉडकास्टर बनने। वेल, रचना को रोस्ट करने आई थी, ये बंदा साथ में निपट गया। खैर दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे टेक, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज मेरी दीदी के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, प्लीज दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।